यशुआ खैमा इज्तिमा में रहने वाला। जोशुआ डिड नॉट डिपार्ट फ्रॉम द टैबरनेकल। ये मेरा आज का अनुमान है कि यशुआ एक ऐसा नबी, एक ऐसा सूरमा, मूसा का नाइब, ऐसा हीरो जो खुदा की हुजूरी से अलग नहीं होता था। तो पढ़ेंगे खुरूज की किताब, उसका 33वां बाब और उसकी 11वीं आयत। यह लिखा है, और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था, और मूसा लश्करगाह को लौट आता था। नोट कीजिए। और मूसा यानी खैमा इज्तिमा में वक्त सर्व करने के बाद, खुदावंद से बातचीत करने के बाद लश्करगाह में लौट आता था। और मैं चाहता हूं आगे सब पढ़े, पर उसका खादम यशुआ जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खैमा से बाहर नहीं निकलता था। यशुआ खैमा इज्तिमा से बाहर नहीं निकलता था। मैं इसके बारे में आखिर में बातचीत करूंगा, एंड में। लेकिन आइए जरा इस आयत के बारे में थोड़ा सा सियाको सबाक की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं कि कौम बनी इस्राइल मिस्र से आजाद हुई, कितनों को पता है? किसकी क़यादत में? मूसा की क़यादत में। उस वक्त मूसा 80 वर्ष का था और यशुआ 40 वर्ष का था। उस वक्त 60 साल के भी जवान होते थे। तो ये जवान लड़का यशुआ 40 वर्ष का था और मूसा 80 वर्ष का था। और फिर सफर शुरू हुआ, बियाबान का सफर शुरू हुआ। 40 साल का सफर। कितने साल का सफर? हेलो, मिस्र से निकले तो 40 साल बियाबान में लग गए। तो यशुआ पहले 40 साल का था, 40 साल और हो गए, 80 साल का हो गया और अभी भी लड़का है। और मूसा की हदायत के मुताबिक, जो कि असल में खुदा की हदायत थी, खैमा इज्तिमा बियाबान में उनके साथ साथ होता था, जिसमें खुदा की हुजूरी होती थी। ऐद का संदूक होता था जो कि खुदा की हुजूरी को शो करता था। और मूसा खैमा इज्तिमा में जाता था, खुदा से इंस्ट्रक्शंस लेता था और बाद में जाके जो जमात है इस्राएल उनको बताता था खुदा ने क्या कुछ कहा है। और मूसा के साथ यशुआ, उसका शागिर्द, उसका खादिम, इंग्लिश में लिखा है हिज असिस्टेंट, उर्दू में आया है उसका खादिम, लेकिन इंग्लिश में असिस्टेंट है, नाइब, वो उसके साथ होता था। मूसा बाहर आ जाता था खैमा इज्तिमा से, लेकिन यशुआ खैमा इज्तिमा के अंदर बैठकर खुदा से बातें करता रहता था। मूसा से रूबरू जैसे दोस्त बात करता है, ऐसे खुदा बात करता था। लेकिन यशुआ के बारे में नहीं लिखा। अब यशुआ पास है, यशुआ और मूसा दोनों साथ साथ हैं, तो एक बंदे से बात हो रही, दूसरा नहीं सुन रहा। आपका क्या ख्याल है? हेलो, दो बंदे खैमा इज्तिमा में है, एक से बात हो रही है तो दूसरे को सुनाई नहीं दे रही। तो यशुआ पूरी इंस्ट्रक्शंस जो मिलती थी, यशुआ उनको सुनता था और फिर वो दुआ में ठहर जाता था। और फिर यशुआ मूसा के लिए दुआ करता था कि खुदा जो पैगाम तूने दिया है मूसा लोगों तक पहुंचाए और तेरे लोग इसको समझ जाए। मूसा तैयार हो रहा है एक नई लीडरशिप के लिए। और अब थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब था, यशुआ नई लीडरशिप के लिए, मूसा के बाद की आदत करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन तैयारी कैसे हो रही है आप मुझे बताइए जी। मेरा टॉपिक जो है कैसे तैयार हो रहा है। खैमा इज्तिमा से बाहर नहीं निकलता था। He did not depart from the tabernacle। खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारता था। हम कहते हैं फतह मिले, हम कहते हैं जंग साडी खुदावन लड़े, हम कहते हैं हम फातेह बने, तो फिर राज तो एक ही है, खुदा की हुजूरी में ठहरना है। लेकिन आइए यशुआ के मतलब थोड़ा सा तारुफ हो जाए।
यशुआ का नाम जो है ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज है, नामों के मतलब होते हैं। तो यशुआ या जोशुआ या यशु, ये तीनों तलफ़्फ़ुज़ इंग्लिश वाला जोशुआ, उर्दू में यशुआ भी और यशु भी, लेकिन मैं यशुआ कहूँगा क्योंकि ज़्यादा लोग यशुआ ही बोलते हैं, तो यशु भी ठीक है। इसका मतलब है निजात देने वाला, निजात दहिंदा। और किसका नाम का मतलब निजात दहिंदा है? यसु। यसु असल में यूनानी लफ्ज है और उसका मतलब है निजात देने वाला, और यशु या यशुआ इब्रानी लफ्ज है, उसका मतलब है निजात देने वाला। तो ये निजात देने वाला, अच्छा इसका पहले नाम कुछ और था, किसको पता है? ये नाम जैसे साउल का नाम बाद में पौलुस बन गया, तो इसका नाम पहले कुछ और था, नहीं पता? होसिया, इसका पहला नाम होसिया था, और होसिया का मतलब था चहेता, फेवरेट, पसंदीदा। माँ बाप ने रखा होगा उनका ये पसंदीदा बच्चा होगा, माँ बाप ने नाम बाप ही रखते थे उस जमाने में, तो बाप ने रखा चहेता, होसिया। और मूसा ने उसका नाम बदला, मूसा ने नाम बदला जब उसको भेजा जासूसी करने के लिए कि मुल्क केनान की जासूसी करके आओ कि कैसा है, और नाम रख दिया, आज से तेरा नाम होसिया नहीं, चहेता नहीं, अब से तेरा नाम होगा निजात देने वाला। तैयारी शुरू हो गई निजात देने की, और ये निजात मिस्र से निकलने के बाद आगे की निजात है। पुराना नाम होसिया, नया नाम यशुआ, और ये तब्दील कब हुआ ये मैंने आपको बता दिया है। फिर यशुआ की बाबत चंद और मालूमात देना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं? कितने यशुआ के बारे में कुछ और सुनना चाहते हैं? अपना हाथ खड़ा करें जो सुनना चाहते हैं। थैंक यू। यशुआ के बाप का नाम उर्दू में यहां लिखा है नून का बेटा, नून, इंग्लिश में है नन, NUN, नन। आपने सोच समझ के जवाब देना है। एक पहेली है इंग्लिश में, Who was the son of Nun? Who was the son of Nun? Nuns जो होती है कहते कि NUN. Who was the son of Nun? यशुआ। अच्छा ये लोग, आप लोग किसी से पूछ सकते हैं ये सवाल कि अच्छा बताएं Who was the son of Nun? एकदम कह दिया नन्स के तो बच्चे ही नहीं होते, लेकिन यशुआ के बाप का नाम इंग्लिश में नन है, उर्दू में नून है, तो आप पूछ सकते हैं सवाल। तो बाप का नाम नून या नन, और माँ का नाम नहीं पता, बीवी का नाम नहीं पता, बच्चों का नाम नहीं पता, पता नहीं बीवी थी कि नहीं, बच्चे थे कि नहीं। जैसे यीशु मसीह जब इस दुनिया में था निजात देने वाला, तो बीवी बच्चे उसके नहीं थे। यशुआ की भी बीवी बच्चों का जिक्र नहीं है। और यशुआ पैदा हुआ, मैंने कहा मिस्र में गुलामी में 40 साल गुलामी में रहा, और फिर मिस्र से जब निकला तो 40 साल बियाबान में लग गए। तो मूसा का ये असिस्टेंट था, नाइब था, और खादिम था, और एक जानशीन तैयार हो रहा था। अच्छा मुझे बड़ा दुख होता है, बास लोग कहते हैं कि मूसा एक नाकाम नबी था। मैंने सुना है, शायद आपने भी सुना हो, ही वाज अ फेलियर, बास लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता। मूसा लीडर वो कामयाब है जो अपना असिस्टेंट तैयार करता है, लीडर वो कामयाब है जो अपने बाद कायद तैयार करता है, जानशीन तैयार करता है। तो कौन कहता है मूसा एक फेलियर था, नाकाम शख्स था? मूसा वाज अ ग्रेट हीरो, मूसा मर्द ईमान था, ग्रेट लीडर था, बहुत बड़ा कायद था, और अपना जानशीन 7 साल तैयार कर रहा था। 40 साल पॉलिश किया उसमें से यशुआ को। और अब आपने मुझे यशुआ की उम्र बतानी है, आपने बतानी है कि कितने साल की उम्र में डेथ हुई। जरा सोचिए, सोचे 40 साल का था जब मिस्र से निकले, 40 साल बियाबान में कितने हो गए, फिर कनान में पहुंच गए। 110 साल की उम्र में, चलो मैं बता देता हूं, मेरे मुंह से निकल गया, 110 साल की उम्र में डेथ हो गई। कितने साल के नाम में रहा?
कर ले, 110 माइनस 80, 30 साल के नाम में, 40 साल मिस्र में, 40 साल बियाबान में, 30 साल वो बनी इस्राइल का कायद रहा। कनान में उनका लीडर, उनका कायद मूसा की जगह पे उनकी क़यादत करता रहा। बोले हालेलुया। तो अब मैं मूसा की जिंदगी, ये यशुआ की जिंदगी के चंद, बहुत से नहीं, टाइम नहीं है, चंद वाकयात सुनाऊंगा। आप तैयार हैं सुनने के लिए? और अगर आज कोई 5-10 मिनट ज्यादा हो जाए तो वो मेरी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि आपके लिए खाना आ रहा है, बिरयानी के पैकेट आ रहे हैं, तो उसके लिए 10 मिनट इंतजार बाद में जो करना है तो मुझे 10 मिनट दे दीजिए। तो अहम वाकया यशुआ की जिंदगी के, पहला वाकया, जब मूसा मरने को था, मूसा ने यशुआ को अपना नायब मुकर्रर कर दिया, नया कायद बना दिया, और खुदा ने उससे मूसा से कहा कि तू यशुआ को कह दे कि जहां जहां तेरे पांव का कदम टिकेगा वो तेरी है, हौसला रख, हिम्मत ना हार, जहां जहां जब तू जाएगा तेरे साथ रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। तो पहला वाकया मूसा के बाद यशुआ की जिंदगी का, लीडरशिप का पहला वाकया। मूसा के जब मिस्र से मूसा लेके निकला तो आगे क्या था? जब मूसा बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल के लेकर आए तो आगे क्या था? बहरी पुरजम, एक समंदर। और अब यशुआ की बारी आई है तो समंदर तो नहीं, दरिया। जिड्डा बड़ा लीडर, बड़ा बड़ा मौजा। यशुआ के लिए समंदर, लेकिन दरिया अभी तो दरिया है। जब वो दरिया बहता है तो उसकी मौजें भी बड़ी खतरनाक होती हैं, और दरिया छोटा नहीं होता, और बास जगह से दरिया जो है वो उसकी गहराई का भी पता नहीं होता। दरिया भी बहुत बड़ा दरिया, और इस दरिया का नाम था दरिया यरदन। तो पहला वाकया जब मूसा के बाद बनी इस्राएल को आगे लेके निकल रहा है यशुआ, तो आगे दरिया यरदन है। अब दरिया यरदन एक इम्तिहान है, इसको पार करेंगे तो आगे यरू है, फिर उसको फतह करना है, और फिर आगे बढ़ना है, और कई जगहों को फतह करना है, कई बादशाहों को फतह करना है, आगे बढ़ना है। पहली रुकावट दरिया यरदन। हेलो, आपकी जिंदगी में एक टारगेट है, आप उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन दरिया यरदन आगे है। पहले दरिया यरदन है। अब यशुआ के लिए दरिया यरदन आगे है। अब उसने क्या अक्लमंदी इस्तेमाल की जो खुदा के रूह ने यशुआ को सिखाई। यशुआ ने काहिनों से कहा, काहिनों तुम अपने हाथ में नरसिंगे ले लो, और बाकी जमात जो है उनसे कहा वो पीछे रहे, और काहिन जो है अहद का संदूक, काहिन अहद का संदूक अपने हाथ में ले। अभी आप गा रहे थे अहद का तुम संदूक उठाओ, तो काहिनों से कहा तुम अहद का संदूक लेकर खुदा की हुजूरी को लेकर, असल में तजर्बा था उसको खुदा की हुजूरी का, वो खैमा इज्तिमा से जुदा नहीं होता था, वहां खुदा के अहद का संदूक था। तो उसने कहा अहद का संदूक लेकर तुम आगे आगे निकलो, तुम पानी में कदम रखो, मत डरो, तुम्हारे हाथ में खुदावंद का अहद का संदूक है, खुदा की हुजूरी है। समंदर में, ये दरिया में कदम तो रखो तुम, और जो ही तुम दरियाओं में कदम रखोगे तो मौजसा होगा। आइए पढ़ते हैं यशुआ की सभा 15वीं और 16वीं आयत। ये पहला बड़ा इम्तिहान, बड़ी रुकावट, नया लीडर, और क्या कहते, साल मुंडाते ही ओले पड़े। अभी लीडर बना ही है तो आगे दरिया यरदन। तो पढ़िए, और जब अहद का संदूक उठाए, और जब अहद का संदूक उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, ये कौन थे? मैंने थोड़ी देर पहले बताया, काहिनों से कहा था कि अहद का संदूक लेकर तुम यरदन पे पहुंचो, बाकी कौन पीछे है। पहुंचे, और काहिनों के पांव जो संदूक उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए।
پانی آپ کو اندازہ لگا لیں، کناروں میں پانی ہے، تو دریا تو بکھر گیا ہوگا جیسے آج کل پچھلے چند ایک مہینہ پہلے پورے پاکستان میں سیلاب تھا اور دریا جو ہے وہ ان کا پانی باہر بہ رہا تھا. اندازہ لگائیں کتنا پانی ہوگا. لکھا ہے کنارے کے پانی میں ڈوب گیا، ان کے پاؤں ڈوب گئے، اتنا پانی تھا. کیونکہ فصل کے تمام یام یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں پر سے اوپر چڑھ کے بہا کرتا تھا، کناروں سے اوپر پانی بہا کرتا تھا. سیلاب تو جو پانی اوپر سے آتا تھا اور خوب دور عدم کے پاس جو زردان کے برابر ایک شہر ہے، رک کر ایک ڈھیر ہو گیا. سنیے، جو پانی وہاں آتا تھا، زردان ایک شہر ہے اس کے پاس، سارا پانی رک گیا، ڈھیر ہو گیا، چلنا بند ہو گیا، پانی ڈھیر ہو گیا. اور لکھا ہے اور وہ پانی میں جو میدان کے دریا یعنی دریا شور کی طرف سے بہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا. پانی بالکل الگ ہو گیا اور لوگ این یریکو کے مقابل پار ہو گئے. تالیاں نہیں بجیں گی. یریکو کی دیواروں کو تو آپ نے سنا ہی ہے، یریکو کی دیواریں ساری گرتی جائیں گی. یہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ جب انہوں نے نرسنگے پھونکے یریکو کی دیوار گر گئی. یریکو میں انٹر ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. پہلے دریا ہے، دریا عبور کرنا ہے، پھر یریکو کو فتح کرنا ہے. اور دریا کو عبور کرنے کے لیے خدا نے سکھا دیا کہ میری حضوری تمہارے ساتھ ہونی چاہیے، خدا کے کاہن تمہارے ساتھ ہونے چاہیے. اور کلیسیا جو ہے پیچھے پیچھے، کاہن آگے آگے، اور وہ عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے آگے آگے بڑھیں گے، تب فتح ہوتی ہے. آپ یاد رکھیں، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو کاہن اور کلیسیا کٹھے مل کر قدم اٹھائیں گے. آگے آگے کاہن، پیچھے کلیسیا. یہاں کاہن ان کے ہاتھ میں عہد کا صندوق ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اپنے کاہنوں کو عزت دو، اپنے پیر پیشوں کی عزت کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے جانتے ہیں، تمہارے لیے وہ خدا کی حضوری کو لے کر نرسنگے بھونتے ہیں. اور جب وہ انہوں نے اپنے قدم رکھے، پانی دو ٹکڑے ہو گیا، سوکھ گیا، لہدا ہو گیا، ڈھیر ہو گیا. اور جب وہ چلتے چلتے گئے تو آگے وہ یریکو کے مقابل پہنچ گئے. بولے پریز دی لارڈ. تو یہ یریکو کا پہلا واقعہ جو یشوع کی زندگی میں ہوا، یشوع کی قیادت میں. اور پاسٹر اور کلیسیا مل کر جب کام کریں گے، کلیسیا ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے دعائیں کرتے ہوئے، ہم کرتے ہوئے پیچھے پیچھے ہوگی، آگے آگے قائم ہوں گے تو یریکو کی دیواریں گر جائیں گی. ہاللیلویا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رفاقت رکھنا ضروری ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خادموں کے ساتھ اٹیچ رہنا ضروری ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کی حضوری کو اٹھا کر آگے چلنے والے خدا کے خادم ہیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی میں آزاد ہوں. آپ نے کبھی سنا؟ آپ کسی سے پوچھیں، کئی لوگ دروازہ کھٹکاتے ہیں آپ کا، تو آپ پوچھتے ہیں جی آپ کون سے چرچ کے؟ جی میں آزاد ہی ہوں، میرا کوئی پادری نہیں ہے. پاسٹر کے بغیر کلیسیا کا تصور ناممکن ہے، کاہنوں کے بغیر ناممکن ہے. کاہن آگے آگے، جماعت پیچھے پیچھے، اور دریا خشک ہوتے چلے جائیں گے. بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا. آپ کی راہ کی رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی. آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے، ایک منزل ہے، آپ کا کوئی سوچے آپ نے کہ آگے کیا ہوگا، جہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. آگے دریا بھی ہوں گے، یریکو کی دیواریں بھی ہوں گی، رکاوٹیں بھی ہوں گے، کئی رکاوٹیں ہوں گی. ایک ہی حل ہے، کلیسیا اور پاسٹر مل کر دعا کریں. ٹھیک ہے، خدا ان کی حضوری میں رہے. یشوع کی طرح وفادار. یہ پہلا واقعہ کس کس کو سمجھ آ گیا؟ دریا یردن کا عبور کرنا. اب نمبر 2 جو اکثر واقعہ آپ کو پہلے سے بھی یاد ہے، اور وہ ہے یریکو کی دیواروں کے گرنے کا، یریکو کی فصیل کے ڈھہ جانے کا واقعہ، یریکو کی فتح، یریکو کی دیوار کے گر جانے کا واقعہ کہ دیواریں گر گئی اور وہ با حفاظت یریکو کے اندر داخل ہو گئے. آئیے پڑھتے ہیں یشوع کی کتاب، اس کا 6واں باب، اس کی 20ویں آیت. آپ سامنے اسکرین پہ دیکھیے. یعنی کیا؟ پس لوگوں نے للکارا
یہ لوگ ہیں بنی اسرائیل، انہوں نے للکارا ذرا للکاریں. آپ تو ہلیلویا کہہ سکتے ہیں، پریز دی لارڈ کہہ سکتے ہیں. میں نے باہر دیکھا ہے وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ایسے چلاتے ہیں، جماعت میں عبادت میں چلاتے ہیں. تو لکھا ہے بس لوگوں نے للکارا. چلے آپ نے للکاریے، بولے ہلیلویا. جب جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کی فوج اپنا نعرہ لگاتی ہے، اور انڈیا والے جب ان کی جنگ ہوتی ہے اپنا نعرہ لگاتے ہیں. ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے، وہ للکارتے ہیں، فوجیں للکارتی ہیں. جب فوجیں للکارتی ہیں تو دشمن کی فوج جان جاتی ہے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی لڑنے کے لیے آ گیا، اور دہل جاتی ہیں، فوجیں گھبرا جاتی ہیں. اور بس جن لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے. یہاں بھی بات ایک جو خدا نے مجھ پہ ظاہر کی ہے، کلیسیا اور پاسٹر کٹھے بنی سے للکار رہے ہیں اور کاہن نرسنگے پھونک رہے ہیں. کاہن نرسنگے پھونک رہے ہیں اور کلیسیا للکار رہی ہے، بنی سے للکار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر یرو کو فتح کرنا چاہیے، گھر بیٹھے اکیلے نہیں. ہاں خدا کی حضوری آپ کے گھر میں بھی ہے، لیکن ایک پیٹرن ہے، پاسٹرز کے ساتھ مل کر، لیڈر کے ساتھ مل کر، کاہنوں کے ساتھ مل کر. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے، اپنے گھر میں ہی عبادت کر لیتے ہیں، وہ بائبل کا پیٹرن نہیں ہے. بس جن لوگوں نے للکارا، بس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے. اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا. پہلے نرسنگا پھونکا گیا اور لوگ للکارنے لگے، چلانے لگے، اور دیوار بالکل گر گئی. بولے ہلیلویا. یہ کس کی قیادت میں ہوا؟ یشوع نے گائیڈ کیا کہ تم جو کاہن ہیں وہ نرسنگا پھونکے، دیوار کے گرد 7 چکر لگائے، اور باقی جماعت جو للکارے، زور سے للکارے. اور جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے اور جماعت نے للکارا تو لکھا ہے دیوار گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا اور انہوں نے اس کو لے لیا. تالیاں بجائیے. موسیٰ نے بھی فتوحات کی ہیں، پہلے کی ہیں. موسیٰ اگرچہ عظیم نبی ہے، وہ جنگجو بھی تھا، اس کے دور میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن یہ پیورلی ایک ایسا سلم ہے یشوع جو جنگجو بھی ہے، جو دانشور بھی ہے، جو عقل مند بھی ہے، جو منظم بھی ہے، جو انتظام کرنے والا بھی ہے، اور جو ایک طرح کا بادشاہ بھی ہے. اور پوری کلیسیا، میرا کہنے کا مطلب پوری بنی اسرائیل قوم اس کی نگرانی میں چل رہی ہے. تو جب کاہن اور عوام مل گئے تو دیوار گر گئی. آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پاسٹر نرسنگے پھونکے اور کلیسیا للکارے مل کر تو آپ کے مسئلے یسوع کے نام سے حل ہو جائے گا. ابھی میں پیغام کے بعد آپ کو کھڑا کروں گا اور کہوں گا کہ آپ اپنا مسئلہ بتائیں. میں یہاں دعا کروں گا، میں نرسنگا پھونکوں گا، آپ چلائیں گے، زور سے للکاریں گے، اور آپ کے مسئلے یسوع کے نام سے حل ہو جائیں گے. بولے ہلیلویا. تو پھر ایمان سے جب آپ للکاریں گے تو معجزہ ہوگا. ایمان سے تو پڑھیے ذرا مرکز کی انجیل 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت. لکھا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا. تو جب کلام کے بعد میں آپ کو کھڑا کروں گا، آپ اپنے اپنے مسئلے لے کر کھڑے ہوں گے، اور میں جو نرسنگا پھونکوں گا، یعنی میں دعا کروں گا، اور آپ صرف چلائیں گے، آپ صرف ہلیلویا کہیں گے، چلائیں گے، اور معجزہ ہوگا. ہلیلویا. اور اگلے اتوار آپ نے معجزے بتانے ہیں آپ کی زندگی میں کیا معجزے ہوئے. اب میں نے کہا تھا کہ واقعات تو بہت سے ہیں یشوع کی زندگی کے، اب میں سارے آج نہیں بیان کر سکتا. اب تیسرا واقعہ، نیا قائد ہے، آتے ہی پہلے یرو، اور پھر پہلے یردن کا دریا، پھر یرو، اور آگے اور کیا ہے، آگے 5 بادشاہ مل گئے.
बादशाह मिल गए इसका रास्ता रोकने के लिए। आप सुन रहे हैं? यशुआ और बनी इस्राएल का रास्ता रोकने के लिए 5 बादशाह, एक नहीं 5 मुल्क मिल गए। हबरून का बादशाह, यर्मूत का बादशाह, पैराम का बादशाह, लकीस का बादशाह और रजलून का बादशाह। 5 बादशाह मिल गए रास्ता रोकने के लिए। नहीं जाने देंगे, नहीं बढ़ने देंगे, ये नहीं पता करेंगे। लेकिन जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कभी नहीं हार दे। कहिए, ओ जंग कभी नहीं हार दे। 5 नहीं 10 बादशाह आ गए। जब खुदा का नबी यशुआ है जो गाइड कर रहे हैं, खुदा की हुजूरी में रहने वाला, खैमा इज्तिमा में रहने वाला, मूसा का ट्रेन किया हुआ शख्स जब वो है, और फिर कलीसिया यानी बनी इस्राइल साथ है, तो ये 5 बादशाह नहीं 15 भी आ जाए फतह मिल जाएगी। आइए पढ़ते हैं यशुआ की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आई। क्या लिखा है? और उस दिन ये 5 बादशाह आ गए मुकाबले के लिए, और उस दिन जब खुदावंद ने अमूरियों को बनी इस्राइल के काबू में कर दिया, यशुआ ने अपने खुदावंद के हुजूर बनी इस्राइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जेबून पर और ऐ चांद तू वादिये अयलोन पर ठहरा रह। जंग हो रही थी, जंग हो रही थी, और यशुआ ने ललकारा और उसने कहा, ऐ सूरज रुक जा और ऐ चांद ठहरा रह। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा। जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया, जब तक 5 को शिकस्त ना हुई, तब तक सूरज और चांद रुके रहे। ये यशुआ की कुदरत है, जो खुदा की कुदरत है यशुआ के अंदर। उसने कहा सूरज थम जा और चांद से कहा साकिन हो जा, जब तक हम दुश्मनों से बदला ना ले लें। और उन्होंने खुदावंद के फजल से 5 बादशाहों को शिकस्त दी, और यशुआ ने 5 बादशाहों को गिरफ्तार कर लिया। तालियां बजाइए। यशुआ मूसा का ट्रेन किया हुआ और 40 साल बेयाबान में मूसा के साथ तरबियत पाने वाला लीडर, और खास बात जो खैमा इज्तिमा में मूसा के साथ पूरी बातें सुनता था खुदा की, जो खुदा की हुजूरी में रहता था, जो दुआ करता रहता था, वो जब क़यादत कर रहा है तो फिर ऐसा ही होगा। आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने खादमों के साथ मिलकर, अपने पास्टर्स के साथ मिलकर एक हो जाएं, एक हो जाएं, शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह एक हो जाएं, एक कले की तरह मजबूत हो जाएं। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरियाई यरदन रास्ते में आएंगे, यरीहो रास्ते में आएंगे, 5 बादशाह आपका रास्ता रोक सकते हैं। और ये 5 बादशाह क्या है? अभी सुन लीजिए। ये 5 तरह की रुकावटें हो सकती हैं, ये 5 तरह की रुकावटें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जो आपको खुदा से रोक सकती हैं, मिसाल के तौर पर क्या 5 बातों में से मैं बयान कर सकता हूं। एक ये हो सकती है कि आप जो है वो किसी को माफ नहीं करते। जब माफ नहीं करेंगे तो फतह नहीं होगी, और फिर आप दुआ नहीं करते, दुआ नहीं करेंगे फतह नहीं होगी। आप कलाम नहीं पढ़ते, तीसरा बादशाह, आप कलाम नहीं पढ़ते तो फतह नहीं होगी। रफाकत नहीं रखते तो फतह नहीं होगी, और खुदा के अहकाम पर अमल नहीं करते तो फतह नहीं होगी। 5 बादशाह शिकस्त खाएंगे अगर आप अपने काहिन के साथ मिलकर, इकट्ठे मिलकर मुकाबला करें। बोले हालेलुया। जरा ऊंची आवाज में कहिए, जोर से कहिए, फिर से कहिए, जोर से कहिए हालेलुया। खुदा आप में से यशुआ खड़ा करना चाहता है जी। आप में से मोहसिन, आप में से लकी, आप में से यशुआ खुदावन ढूंढ रहा है। खुदावन ढूंढ रहा है कोई यशुआ हो, कोई तो मूसा के साथ खड़े होने वाला हो, कोई तो हो जो खादम के साथ खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। मैं चाहता हूं सारी कलीसिया अपने खादम के साथ खड़े होकर यशुआ की तरफ बढ़ जाए। बोले हालेलुया। अब यशुआ मैं साथ साथ बताता रहा हूं कैसे फतह पाता रहा। कैसे? नंबर 1 खुदा की हुजूरी में रहता था। आइए दोबारा पढ़ते हैं, वही आए नेक्स्ट।
फिर 33 बाब की 11वीं आयत दोबारा पढ़े, सब पढ़िए, सब देखिए। और जैसे कोई जी पढ़िए, सब बोले 1 2 3। आखिरी सा दोबारा पढ़िए। पर उसका खादिम यशुआ जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खैमा से बाहर नहीं जाता था, वो खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स था, खैमा से बाहर नहीं निकलता था। आप कहते हैं कि जी पहली कलीसिया जो है यरूशलेम में 3000 लोग पहले दिन मसीह पर ईमान ले आए, उसके बाद चंद दिनों में 5000 तादाद हो गई और फिर बढ़ती चली गई। कैसे? वजह क्या थी? ईमान की किताब के दूसरे बाब में पढ़ लीजिए, वहां लिखा है वो हर रोज बादिलो जान हैकल में जमा होते थे, हर रोज जमा होते थे, सुबह अपने हैकल में जाते थे, सारे मिलकर खुदा की हजूरी में वक्त गुजारते थे, दुआ करते थे, फतह होती चली गई, फतह होती चली गई, लोग उसी के पास आते चले गए और फिर ये जो पाखरू की आग है पूरी दुनिया में फैल गई। यरूशलेम से ये आग निकली और फैलते फैलते पूरी दुनिया में लोग मसीह पर ईमान लेने आना शुरू हो गए, कलीसियाएं कायम हुई और लोग शैतान के लोग शिकस्त खाते गए और मसीह की कलीसियाएं बढ़ती चली गई। बोले हालेलुया। राज क्या था? मैंने अभी बताया, हर रोज हैकल में जमा होकर दुआ किया करें। आप हर रोज तो नहीं हैकल में आ सकते, मुश्किल है सबके लिए। स्वाई बहनों के जो काम काज पे नहीं जाती वो हर रोज हैकल में आ सकती हैं, आके यहाँ दुआ करें, लेकिन बाकी नहीं आ सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? जो कलीसिया ने 2 दिन मुकर्रर किए हैं, जुमा और इतवार, इसमें आइए खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारें। आप हर रोज हैकल में तो नहीं आ सकते, हर रोज अपने घर को हैकल बना लीजिए, हर रोज अपने घर में खानदानी तौर से इकट्ठे मिलकर और इंफरादी तौर से शख्सी तौर पर दुआ करें, खुदावंद की हजूरी में रहें। बरकत चाहिए, खुदावंद की हजूरी में रहे, बरकत चाहिए, खुदावंद की हजूरी में रहिए। अगर चाहते हैं यरू जो है उसकी दीवार गिर जाए, अगर चाहते हैं कि यरदन का पानी खुश्क हो जाए, अगर आप चाहते हैं 5 बादशाह आपके खिलाफ हैं, आपकी रुकावटें चली जाएं, आपकी हिंड्रेंसेस जो है वो खत्म हो जाए, सारे ऑब्स्टिकल जाती रहे, तो फिर एक ही तरीका है, खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारें, खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारें। इतवार को चर्च आए, जुमे को चर्च आए, खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारें, अपने घर में हैकल बनाएं, अपने घर में दुआ करें, कलाम पढ़ें और अपने घर में खुदावंद की परस्तिश करें। लोग आसपास के लोग जब गुजरे तो देखेंगे ये खानदान फर्क है, इनके घर से तो गीतों की आवाज आ रही है, दुआ की आवाज आ रही है। आपका घर हैकल बन जाना चाहिए। बोले हालेलुया। तो यशुआ ने कैसे फतह पाई? खुदा के साथ वक्त गुजारता था। और फिर एक ख्वाहिश बताना चाहता हूं ज़बूर 19 की, जरा पढ़िए। ज़बूर 84 की 10वीं आयत, क्या लिखा है यहां पे? क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है, एक दिन 1000 दिनों से बेहतर है। कहां पे? तेरी बारगाह में 3 घंटे या 2 घंटे इतवार के यहां जो आप गुजारते हैं 1 साल से बेहतर है, और जुमे को 1.5 घंटा जो यहां गुजारते हैं वो 1 साल से बेहतर है। यहां लिखा है एक तेरी बारगाह में गुजारा गया एक दिन 1000 दिनों से बेहतर है। खुदा की हजूरी में एक दिन गुजारिए, खुदा की हजूरी में घंटे गुजारिए, खुदा की हजूरी में दुआ में, कलाम में, प्रस्तुत में, हमदो सना में, रुफात पढ़ने में, एक दूसरे के मेल जोल करने से खुदा की हजूरी में वक्त गुजारे। आपका गुजारा गया वक्त 1000 दिनों से बेहतर होगा। बोले हालेलुया। यही राज है। और आगे लिखा है, ये इस ज़बूर का जो राइटर है बनी कोरा के बारे में लिखा है, वो आगे क्या लिखा है? मैं अपने, ये सब पढ़े, वो सामने देखिए स्क्रीन पे, हेलो सामने देखिए, मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना, शरारत के खैमों में बसने से
کروں گا. زبور نویس کہتا ہے مجھے خدا کے گھر کا دربار ہونا پسند ہے, گیٹ میں کھڑے ہونا پسند ہے, میں اس کا چوکیدار بننا پسند کرتا ہوں. اور آپ خدا کی حضوری میں آئیں گے تو خدا آپ کو برکت میں برکت دے گا. بولے ہاللیلویا. آج وعدہ کریں خدا ان کے سامنے, آپ 2 گھنٹے سنڈے کو خدا ان کی حضوری میں گزاریں گے. 2 گھنٹے جو گیت ہے, ہم تو سنا ہے, یہ عبادت ہے, یہ للکارنا ہے, یہ بھی نرسنگ پھونکنے کی مثال ہے. تو پھر یہ تو وعدہ کیجیے. اور میں نے ابتدائی کلیسیا کا بتایا, ایسے نہیں ترقی کرنی ابتدائی کلیسیا میں, ہر روز ہیکل میں ٹہلتے تھے. تیسری بات, فتح کا راز پڑھنا ہے. سنیے, جب موسیٰ کو مقرر کرنا تھا لیڈر, تو کیا نصیحت کی گئی؟ آئیے دیکھیے. یشوع پہلا باب 8 آئے. میں چاہتا ہوں سب پڑھے میرے ساتھ مل کے. 1 2 3. جو سو رہے ہیں ان کو جگائیں. یشوع پہلا باب 8 ہے. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. یہ یشوع کو پہلے دن کہہ دیا گیا خدمت کے آغاز میں کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہر روز اس کتاب کو پڑھیں. یہ شہد ہے, یہ روٹی ہے, یہ دودھ ہے, یہ زندگی ہے. اسے کھائیں, اسے چبائیں, اسے پئیں, اس کی جگالی کریں, اسے پڑھیں اور اس کو سنیں, اسے زبانی یاد کریں, اس پہ غور و خوض کریں, اور پھر کامیابی ہی کامیابی. لوگ کہتے ہیں جی میرے 3 بیٹے ہیں, تینوں بڑے کامیاب ہیں, ایک نے BBA کر لیا ہے, ایک نے MBA کر لیا ہے, بیٹی میری جو PhD کر رہی ہے, اور بڑا بیٹا جو ہے وہ دبئی میں کام کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے, بڑی کامیابی ہے. یہ کیا کامیابی ہے؟ اچھی بات ہے, دنیاوی جسمانی معاشی طور سے اچھی بات ہے, لیکن کامیابی یہ ہے کہ یشوع کی طرح آپ یرو کی دیوار کو گرانے والے بن چکے. بولے ہاللیلویا. یہ کامیابی ہے, اور تب ہی تو کامیاب ہوگا جب تو شریعت کی کتاب پہ عمل کرے گا. پھر یشوع کی نگاہیں کنعان کی طرف تھی کہ ملک معاہدہ میں پہنچنا ہے. ایسے فتح ہوتی ہے, اپنی نگاہیں آسمان کی طرف رکھیں, عالم بالا کی طرف نظر رکھیں, خدا کے وعدوں پر ایمان رکھیں. اپنے جو ایمان ہے آپ اسی میں بھی دستبردار نہ ہو, دوسروں کو ساتھ لے کر چلے, دعائیہ زندگی گزارے, کلام مقدس پڑھے, اور خدا کے ساتھ چلتے رہے.